Good afternoon, class. Today we are here with another topic of class 10 SST, chapter number 3, Nationalism in India. टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी ने जो 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था और बाद में खिलाफत मूवमेंट जो है उसमें मर्ज हुआ था। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी अपनी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी बुक्स वो ओपन कर लेंगे, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं और उसके आसपास जो भी टॉपिक है आप उसको डीपली रीड करेंगे। देखिए, गांधी जी ने एक बड़े लेवल पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था जिसका मेन पर्पस था स्वराज को अचीव करना। स्वराज मतलब होता है कि हमने इंडिया को आजाद कराना है ब्रिटिशर्स से। ये मूवमेंट इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे फैला और सोसाइटी में हर एक सेक्शन था जो उसने अपना बढ़ चढ़कर इसमें अपना रोल प्ले किया। इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस एरिया में किस तरीके से इसका ये स्प्रेड आउट हुआ और किस तरीके से बाद में ये स्लो डाउन हुआ। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे इन टाउन्स, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में यानी कि शहरों में किस तरीके से फैला। देखिए, शहरों में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के कहने पर लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट ना करें, क्योंकि ब्रिटिशर जो है हमारे कोऑपरेशन से ही यहाँ पे स्टे हैं, तो अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश एक टाइम अपने आप ही परेशान हो जाएंगे और इंडिया को फ्री कर देंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में किस तरह से फैला। शहरों में जो मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट जॉब में थे यानी ब्रिटिशर के अंडर जो जॉब करते थे उन्होंने जॉब जो भी थी उनको लेफ्ट कर दिया। स्टूडेंट्स ने, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेजेस को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, और जो डॉक्टर और लॉयर्स थे उन्होंने भी जो ब्रिटिशर्स के अंडर जॉब कर रहे थे उन्होंने भी उनको छोड़ दिया, यानी कि उनके साथ अपना कोऑपरेशन खत्म कर दिया एक तरह से। काउंसिल इलेक्शंस होने थे, उनमें क्या हुआ, काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट होता है किसी का बहिष्कार करना कि हम आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो काउंसिल इलेक्शंस का सिर्फ एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी जिसको छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में जो भी काउंसिल इलेक्शंस होने थे इंडियंस ने उनका बॉयकॉट कर दिया। इसके अलावा जो भी फॉरेन गुड्स यानी कि जो विदेशी चीजें थी, जो इंग्लैंड से आ रही चीजें थी, उनका बॉयकॉट कर दिया। बोन फायर मतलब उनकी होली जलाई, एक तरह से वो सारा सामान उन्होंने जला दिया। जैसे ही फॉरेन गुड्स का लोगों ने उनका यूज करना बंद किया तो क्या हुआ, इंग्लैंड से आने वाला जो सामान था यानी वो इंपोर्ट्स था हमारा इंडिया में, वो फेल डाउन हो गया। इससे क्या हुआ कि थोड़ी सी इंडियन इंडस्ट्री थोड़ी सी ऊपर उठी और इंडिया की इंडस्ट्री में काम होना शुरू हुआ। गांधी जी ने लोगों को कहा कि वो जो फॉरेन क्लोथ है उसकी जगह पर खादी को वियर करें। इसके अलावा जो लिक्विड शॉप थी, देखिए पिकेटेड एक वर्ड है आपकी बुक में, पिकेट एक वर्ड है, यानी कि पिकेटेड क्या होता है कि एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन का मेथड होता है, प्रोटेस्ट करने का मेथड होता है। लिक्विड शॉप को लोगों ने पिकेटेड किया, उनकी पिकेटिंग की, उनको घेराबंदी की। उसके बाद इस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया। अब ये जो मूवमेंट है शहरों में स्लो डाउन कैसे हुआ, इसके रीजन हम पढ़ेंगे। देखिए, इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा हुआ। ब्रिटिशर्स को एक टाइम ये लगने लगा कि हमारा कोई काम अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे साथ जो कोऑपरेशन था वो खत्म हो चुका है लोगों का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये स्लो डाउन हो गया। इसका रीजन भी था, देखिए लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था। अब जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी उनके घर तो उस गवर्नमेंट जॉब से ही चल रहे थे, तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था कि इनकम का कोई और सोर्स नहीं था उनके पास। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने वो जॉब थी उनको ज्वाइन करना। इंडिया में और कोई ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड इतने अच्छे इंस्टीट्यूट भी नहीं थे, इतने स्टेबल भी नहीं थे, तो जो स्टूडेंट्स और थे उन्होंने भी धीरे धीरे स्कूल्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। दूसरा रीजन ये था कि जो खादी क्लॉथ था वो बहुत एक्सपेंसिव था, जो गरीब व्यक्ति था वो उसको परचेज नहीं कर पा रहा था। इस वजह से धीरे धीरे लोगों ने फॉरेन गुड्स की तरफ फिर से उनको ही यूज करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो शहरों में स्लो डाउन हो गया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें कि इन कंट्री साइड यानी कि गांव में इसकी क्या सिचुएशन थी, गांव में कैसे स्प्रेड आउट हुआ और किस तरीके से ये स्लो डाउन हुआ। गांव में हम इसमें अवध के किसानों के बारे में पढ़ेंगे। अवध के किसान थे जो वो बहुत परेशान थे, वहां के तालुकदार या जो लैंड ओनर थे उनसे बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे, देखिए उनको ना तो टाइम पे उनकी पेमेंट है वो दी जाती थी, दूसरा
वहां पर बेगार सिस्टम था। देखिए बेगार सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि आपको विदाउट पेमेंट काम कराया जाता है, यानी कि किसानों को पेमेंट नहीं दी जाती थी और उनसे काम कराया जाता था। अवध में ही क्या था, बाबा रामचंद्र दास किसानों को लैंड कर रहे थे वहां पे, ये एक तरह से लीडर थे वहां के। ये एक फिजी से आए हुए इंटेंडेड लेबर थी। इंटेंडेड लेबर क्या होता है कि एक तरह से बंधुआ मजदूर होते हैं, यानी कि उनको बॉन्ड कर लिया जाता है। तो बाबा रामचंद्र जो थे, दास जो थे, वो फिजी से आए हुए इंटेंडेड लेबर थे और वो किसानों की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने किसानों का इसमें पूरा सहयोग दिया और गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसानों को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं के कहने पर गांव में जो बार्बर और जो वॉशरमैन थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को अपनी सर्विस देनी बंद कर दी, यानी नाई धोबी बंद शुरू हो गए। बॉयकॉट कर दिया नाई धोबी ने कि वो ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे। सब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि सभी का जो स्वराज की जो नोशन थी गांधी जी की, वो ये थी कि हमने इंडिया को फ्री कराना है। लेकिन सोसाइटी का जो भी सेक्शन उससे जुड़ा, वो अपने अपने तरीके से स्वराज का मीनिंग ले रहा था। जैसे जो किसान थे वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनको टाइमली वेजेस नहीं मिलती थी, ऊपर से उनसे ज्यादा रेंट भी लिया जाता था जमीन का। तो उनके लिए स्वराज क्या था, जो तालुकदार और लैंड ओनर थे उनसे फ्री होना या उनको टाइम पे उनकी वेजेस मिलना। तो इस तरीके से और क्या हुआ, 1920 में अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की गई नेहरू जी के द्वारा। नेहरू जी ने क्या किया, अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की और धीरे धीरे ये बाबा रामचंद्र दास जी के साथ मिलकर और धीरे धीरे अवध किसान सभा जैसी 300 ब्रांचेस जो है इंडिया के गांव में स्प्रेड आउट हो गई। अब गांधी जी ने रिकमेंड किया कि जो ये अवध किसान सभा जैसी जो सभाएं या कमेटीज बन चुकी हैं, इनको नॉन कोऑपरेशन से डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो कांग्रेस के काफी सारे लीडर्स थे वो नाखुश थे, क्योंकि जो काफी सारे लीडर्स ऐसे थे जिनके साथ जो तालुकदार या जो लैंड ओनर थे उनके काफी अच्छे रिलेशन थे। और क्या हुआ, जो किसानों ने जो तालुकदार और जो जमींदार थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस वजह से जो कांग्रेस के काफी सारे लीडर्स जो थे इस चीज से खुश नहीं थे। अब ऊपर से किसानों को ये रियलाइज करा दिया, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग किसानों को ये कहा गया कि उनको जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, यानी कि तालुकदार से लेकर उनमें बांट दी जाएगी। दूसरा, जो उनके हर तरह के टैक्सेस है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो इससे जो तालुकदार और जमींदार थे वो कांग्रेस की इन पॉलिसीज से काफी नाखुश हो गए, क्योंकि बहुत सारे तालुकदार और लैंड ओनर जो थे वो कांग्रेस से मिले हुए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति थे वो। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है गांव में भी स्लो डाउन हो गया। इसका इफेक्ट इस तरह से हुआ कि जो गांव के किसान हैं उनको ये रियलाइज हो गया कि जो पर्पज उनका है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिलने का वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश, यानी ट्राइबल्स लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो स्वराज की नोशन थी उसको किस तरीके से लिया। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स में ट्राइबल्स रहते थे। आप सबको पता है ट्राइबल्स जो है वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंडर फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर रखा था, यानी कि जो ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट में ना तो वहां से कोई लकड़ी वगैरह ले सकते थे, ना अपने जो एनिमल है उनको वहां लेके जा सकते थे, यानी वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज नहीं कर पा रहे थे। जबकि फॉरेस्ट जो थिंग्स है वो उनकी बेसिक नीड होती हैं। तो वहां के जो लीडर थे, वो जो ट्राइबल्स के लीडर थे वो थे एलुरी सीताराम राजू, जिनको कि भगवान का इंक्रिनेशन यानी कि अवतार मानते थे वो लोग। एलुरी सीताराम राजू नेम को थोड़ा हाईलाइट करना, जो थे वो उनको भगवान का अवतार माना जाता था। अब जब उनको ये पता लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू उनकी जो डिमांड्स है यानी उनकी जो फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो रिमूव हो सकती हैं, तो एक बड़े लेवल पर उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। एलुरी सीताराम राजू जो थे वो गांधी जी से काफी इंस्पायर हुए, एक तरह से वो गांधी जी के भक्त बन गए। उन्होंने भी गांधी जी की तरह ही खादी को वियर करना शुरू कर लिया। लेकिन गांधी जी का जो मेन रोल था वो था कि वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन एलुरी सीताराम राजू और जो ट्राइबल्स पीपल थे उन्होंने इस मूवमेंट में वायलेंस का यूज कर दिया, जिसकी वजह से गांधी जी इस चीज से नाखुश हो गए। और एट लास्ट क्या हुआ कि एलुरी सीताराम राजू वहां पे उस टाइम तक फोक हीरो बन चुके थे,
लेकिन उनको बाद में ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया और 1924 में उनको फांसी दे दी। तो इस तरह से ट्राइबल्स में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गया, क्योंकि वायलेंस का यूज वहां पर हो गया, जिससे कि गांधी जी खुश नहीं थे। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो स्प्रेड होना है वो हम प्लांटेशन वर्कर के अंडर देखते हैं। प्लांटेशन वर्कर, हम इसमें असम के प्लांटेशन वर्कर के बारे में रीड करेंगे। देखिए, एक एक्ट था 1859 में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। ये एक ऐसा कानून था, एक ऐसा कानून बनाया था ब्रिटिशर्स ने, जिसके अंडर क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो बिना परमिशन के जो बागान होते थे, एक तरह से जो प्लांटेशन होते थे, उनको लीव नहीं कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जिनको इतना टाइम हो गया था कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिले थे। जैसे ही उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पता चला तो उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या हुआ कि जो प्लांटेशन ओनर थे उनसे फ्री होना, यानी कि उनको परमिशन मिले कि वो वहां से एक टाइम पर फ्री होकर अपने घर की तरफ भी जाए। तो गांधी जी की मेन नोशन थी उसमें स्वतंत्र भारत कराना, यानी भारत को स्वतंत्र कराना। लेकिन सोसाइटी में, चाहे वो टाउन्स में हो, कंट्री साइड में हो, ट्राइबल्स हो या वर्कर्स हो, प्लांटेशन वर्कर्स हो, सबने अपने तरीके से इसको जोड़ा, सबने स्वराज का मीनिंग अपने तरीके से लिया। तो इस तरीके से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो पूरे इंडिया में फैला। अब लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है जहां पर कि 1922 में एक वायलेंट क्लैश हो गया, यानी कि काफी सारी भीड़ ने पुलिस पर अटैक कर दिया, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 20 पुलिसमैन मारे गए थे। कहा जाता है अगर गांधी जी उस टाइम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस नहीं लेते तो इंडिया बहुत टाइम पहले ही अंग्रेजों से आजाद हो जाता। लेकिन गांधी जी क्योंकि नॉन वायलेंस को ही प्रेफर करते थे, वायलेंस का उनके मूवमेंट में आ जाना उनके लिए सही नहीं था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद, ये भी 1 मार्क्स में काफी पूछा जाता है, चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट विड्रॉ कर दिया, इसको कॉल ऑफ कर दिया। इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रोल हमारे देश से खत्म हुआ। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है अपनी एक ऐसी इमेज छोड़ के चला गया, इसके बाद जो भी मूवमेंट आए वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए और एट लास्ट 1947 में हमारा इंडिया इन मूवमेंट्स की वजह से ही आजाद हुआ। आज का टॉपिक इतना ही है। इसी टॉपिक पर मैं आपको अभी असाइनमेंट देती हूँ, उस असाइनमेंट को आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। वो क्वेश्चन इसी टॉपिक में से इंक्लूड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद आपको 4-5 क्वेश्चन की असाइनमेंट मिलेगी, वो भी क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। सो दिस इज योर असाइनमेंट based on this topic. This is only one question you have to write in your notebook. Thank you so much.